हंसो और आप बोलते रो और। इसलिए मामला गड़बड़ है। हम इसलिए दो बातें बोलते हैं, दो बातें ध्यान में रख के चलना, या तो मंगल सूत्र ले लो या तत्वार सूत्र ले लो, या तो मंगल सूत्र या मंत्री जी मुस्कुराओ। हाँ मंगला, देखो ये एक ज्ञानी आदमी है, ये पुराना घी है, एक नहीं चाहिए, दोनों चाहिए। तत्वार सूत्र से धर्म चलेगा है ना, मंगल सूत्र से घर चलेगा। मंगल सूत्र नहीं होगा तो घर नहीं चलेगा, और तत्वार सूत्र नहीं होगा तो या तो सांस ले लो या फिर सांस ले लो। सांस भी चाहिए और सांस भी चाहिए। सांस के बिना घर नहीं चलता है और सांस के बिना शरीर नहीं चलता है। इसलिए इनके बिना बोले हमने दोनों बोल दिए, दोनों चाहिए। तो भगवान महावीर स्वामी ने क्या दिया, हिंसा धर्म का जियो और, तो उसका ही अर्थ ये होता कि जुड़ो और जुड़ने दो, मिलो और मिलने दो, हंसो और हंसने दो, खाओ और खिलाओ, जियो और जीने दो, पियो और पीने दो। तो ये मतलब होता है कि वात्सल्य से रहने का। भगवान महावीर स्वामी के जीवन शासन, जीवन काल की एक ऐसी अद्वितीय अनुपम विलक्षण घटना ये घटी कि भगवान महावीर स्वामी का इतना प्रभाव था, शरीर से ऐसी बरगड़ाएं निकलती थी, ऐसी बरगड़ाएं निकलती थी कि सारे विरोधी जानवर भी उनके चरणों में एक हो जाते थे। और शेर और गाय एक ही स्थान पर दोनों क्या पी रहे थे, पानी पी रहे थे। गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पी रहा था और शेरनी का बच्चा जो था वो गाय का दूध पी रहा था। इसका मतलब है कि हमें जीवन थोड़ा सा मिला। क्या मिला? जीवन थोड़ा सा मिला, तो उसमें हमें हंस कर के प्रसन्नता से धर्म के साथ, न्याय के साथ, नीति के साथ, रीति के साथ, हमारे लिए पुण्य के साथ में हमें जीवन को क्या कर लेना चाहिए, जी लेना चाहिए। क्योंकि उसके बाद में कोई भरोसा नहीं है। ये हम सबका पुण्य है, बोलो ये हम सबका पुण्य है। और मैं ये भी मानता कि पिछले साल की महावीर जयंती इसी कोरोना काल में इतनी भयानक थी कि उस दिन मच्छर भी देखने को नहीं मिला। इस समय इतना पुण्य है कि इतने श्रावक कम से कम मिल गए। इतने श्रावकों ने अच्छी तरह से भगवान की, है ना, हर व्यक्ति के अंदर भगवान महावीर स्वामी के प्रति आस्था है। क्यों नहीं रहेगी आस्था? वो हमारे भगवान है, वो हमारे आराध्य देव हैं, वो हमारे उपासक हैं। हमें उनके मार्ग माध्यम से अहिंसा का, अगर अहिंसा नहीं होती, हिंसा का तांडव नित्य होता, तो आज देश में क्या होता? आज देश में क्या होता है ना? आज देश में क्या होता है? इतना अहिंसा का तांडव नित्य आज हो रहा भगवान महावीर स्वामी की वजह से। जितने देश, सारे देश हैं, इन सारों देशों की अपेक्षा भारत देश के लिए, जो भारत देश है वो शांति प्रिय देश है। कौन सा है ना? विदेशों के पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। भगवान महावीर स्वामी के शास्त्रों में 5 नाम बतलाए गए, आप पढ़ते पूजन में, वीर वीर महाति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। तो भगवान महावीर स्वामी का वर्धमान नाम कैसे पड़ा? ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम उनसे परिचित नहीं होंगे। मेरा भाव ये कि महावीर स्वामी के जीवन परिचय से प्रत्येक बच्चे को परिचित होना चाहिए। उनका जन्म कब हुआ, वो गर्भ में कब आए, उन्हें केवल ज्ञान कब हुआ, उनको मोक्ष किस तिथि में हुआ है, ये सब ज्ञान हमें, उनके गणधर कितने थे, उन्होंने केवल ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, उन्होंने मोक्ष कहाँ से प्राप्त किया। अगर हमें शासन नायक का परिचय नहीं होगा तो हमारा जैन होना बेकार है। भगवान महावीर स्वामी का वर्धमान नाम कैसे पड़ा? कैसे पड़ा वर्धमान? जब उनका जन्म हुआ, बोलो जब उनका, तो उनके माता पिता के घर का वैभव क्या होता गया? उनके माता पिता का वैभव क्या होता गया? बढ़ता गया। और जब उनका वैभव बढ़ता गया, इसी के कारण से उनका नाम क्या पड़ गया? क्या पड़ा उनका नाम? वर्धमान पड़ गया। वीर नाम कैसे पड़ा? वीर नाम कैसे पड़ा? जब उनके लिए संगम देव उनकी परीक्षा करने को आया,
और नाग बन कर के आया, वृक्ष में लपट गया, सारे बच्चे डर करके भाग गए, लेकिन महावीर स्वामी उस सांप को पकड़ करके उसके साथ में कीड़ा करने लगा और उनका मद क्या हो गया, नष्ट हो गया। और देव ने उस समय उनसे वीर नाम की क्या की, वीर नाम की उनकी स्तुति की। अति वीर नाम कैसे पड़ा, जब रुद्र ने उनके ऊपर भयानक उपसर्ग किया और उस उपसर्ग में महावीर स्वामी अड़िग रहे, और वो अड़िग रहने के कारण से उसने अति वीर नाम से भगवान की क्या की, बोलो किससे स्तुति की, अति वीर नाम से भगवान की स्तुति की। इसी प्रकार से उनका नाम सन्मति कैसे पड़ा, संजय विजय नाम के महामुनिराज थे। कौन से, बोलो अध्यक्ष महोदय, संजय और विजय नाम के मुनिराज थे। उनके मन में परलोक को लेकर के मन में शंका थी, परलोक को लेकर उनके मन में एक शंका थी। जब उनके मन में शंका थी तो उस शंका का निवारण करने के लिए, उस शंका का निवारण करने के लिए, उस शंका का निवारण करने के लिए उन्होंने मालूम पूछने जा रहे थे कहीं शंका के लिए, तो महावीर स्वामी उस पलना में क्या कर रहे थे, झूल रहे थे। उस पलने में वो झूल रहे थे और उनको देख करके उनकी शंका क्या हो गई, बचपन में ही उनकी शंका को देख करके उनकी शंका दूर हो गई। और जैसे ही उनकी शंका दूर हुई तो उन्होंने उनको सन्मति नाम रख दिया। सन्मति नाम से जाने गए। पांचवा नाम, उनका नाम महावीर कैसे पड़ा, जब उन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया तो उन्हें महावीर के नाम से आप ही इस जगत में क्या है, महावीर हैं। क्या है, आप ही जगत में महावीर। अब देखिए महावीर शब्द का शाब्दिक अर्थ समझने की आवश्यकता। आदि अर्थ क्या है, माँ। महावीर का आदि अक्षर क्या है, माँ। अंतिम अक्षर क्या है, रा। आदि अक्षर माँ, अंतिम अक्षर रा, बीच में क्या बचा, ये क्या हो गया, मर। माँ और रा मर, बीच का क्या बचा, हावी। जो मृत्यु पर हो गया है हावी, उसका नाम है, उसका नाम क्या है, जो मृत्यु पर हो गया हावी, उसका नाम है। ऐसे हमारे शासन नायक महावीर स्वामी ने एक कहा कि अहिंसा पद्धति से जीने का पुरुषार्थ करो। किससे शांति, किससे मिलेगी, किसी को दुआएं देने से शांति मिलती है या बद्दुआ देने से शांति मिलती है, बोलो। किसी को दुआ देने से शांति मिलती, किसी को बद्दुआ देने से कभी भी शांति नहीं मिलती। किसी के ऊपर प्यार करने से शांति मिलती है या किसी को प्यार करने से शांति मिलती है। प्यार करने से शांति मिलती है, किसी पर प्यार करने से कभी भी शांति नहीं मिलती। हमें अहिंसा के लिए कम से कम इस समय ध्यान रख के चलें कि हिंसात्मक वस्तु जो है हम उसका उपयोग ना करें, हम उससे बचने का पुरुषार्थ करें, हम उससे बचने का प्रयत्न करें। चमड़े के जूते, चमड़े के बेल्ट, नख पॉलिश, लिपस्टिक आदि जो हिंसात्मक साधन है, हम उनसे बचने का प्रयास करें, जिससे हमारा ये भगवान महावीर स्वामी का अहिंसामयी शासन, कौन सा शासन, भगवान महावीर स्वामी का जहाँ नाम आता है बस वहाँ जहाँ अहिंसा है वहाँ महावीर स्वामी है। मंत्री जी, जहाँ अहिंसा है वहाँ महावीर स्वामी है, और जहाँ महावीर स्वामी है वहाँ पर अहिंसा है, और जहाँ पर हिंसा है वहाँ महावीर स्वामी नहीं है, और जहाँ महावीर स्वामी है वहाँ पर हिंसा नहीं है। और हिंसा के दुष्परिणाम आप देख रहे, कहीं ना कहीं प्रगति क्या होती है, विरुद्ध होती है। चूँकि एक महामारी के दौर से पूरा देश गुजर रहा है, इसलिए भगवान महावीर स्वामी के जन्म की खुशियाँ हमें जिस रूप में मनाना चाहिए हम उस रूप में नहीं मना पाए। लोगों के भाव बहुत हैं। आज जो लोग घर में हैं, किसी का भी घर में मन नहीं लग रहा, सबका मन ऐसा होता है। ये तो आप सब अपना इतना पुण्य समझो कि आपकी इस कॉलोनी में दिगंबर महामुनिराज संग विराजमान है, इसलिए आपको इतना भी मिल गया। अगर मुनिराज नहीं होते तो ये सब मिलने वाला
ये सब मिलने वाला नहीं था। भैया आज हम सवेरे प्रातःकाल शौच क्रिया को गए तो हम 5-7 लोग सब साथ में जा रहे थे। पुलिस की गाड़ी आ रही थी और सबको बोल रहे थे अपने अपने अंदर जाओ, है ना, बाहर नहीं घूमना। जब हम लोग निकले तो हम लोगों को देख करके वो निकल गए। वो भी समझते हैं कि दिगंबर महामुनिराज की चर्या ऐसी होती है, साथ में चलने वालों को भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वो समझते हैं कि दिगंबर महामुनिराज हैं, इनकी चर्या ऐसी होती है, इनको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन साधु अपनी स्वयं मर्यादा में रहता। दिगंबर मुनि ऐसा कोई कार्य नहीं करता है कि जिससे किसी को उनको टोकना पड़े। आप सभी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं जो आपने आज महावीर स्वामी महोत्सव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आपने ध्वजा के लिए फहराया, है ना, ध्वजा के लिए, है ना, आपने ध्वजा के लिए क्या किया, ध्वजा फहराई। और इससे कि भाई ये ध्वजा जो मंदिर की बरगड़ाएँ निकले वो ध्वजा के माध्यम से सारे देश में फैलें और सारे देश में जो महामारी रोग है उस महामारी रोग की क्या हो, शांति हो। आज सभी को ये नियम है कि इस महावीर जन्मोत्सव के महा उपलक्ष्य पर आज इतनी भावना भाना कि भगवान जल्दी से जल्दी महामारी क्या हो, शांत हो। और इस उपलक्ष्य में एक एक नमोकार महामंत्र की माला अथवा 9 बार नमोकार मंत्र जहाँ जिसकी अनुकूलता हो, ऐसी दया भावना से और निश्चित है भगवान महावीर स्वामी का एक संदेश जियो और जीने दो, एक नई चेतना लाएगा और इस महामारी को क्या करेगा, शांत करेगा। इसी भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्य पाद स्वामी कृत योग भक्ति। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने भक्ति से प्रेरित हो करके, भक्ति से ओतप्रोत हो करके जिनेंद्र भगवान के गुणानुवाद रूप 10 प्रकार की भक्तियों का लेखन किया, जिसमें योग भक्ति भी एक प्रकार की भक्ति है। योगी भक्ति का मतलब होता है कि जो इस जगत में योगी अने मुनिराज हैं, उन मुनिराजों को योगी कहा जाता है। एक होता है भोगी और दूसरे का नाम है, बोलो, एक का नाम है भोगी, दूसरे का नाम है योगी और तीसरे का नाम है रोगी। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के जीव होते। कौन कौन से? भोगी, रोगी और योगी। बोलो, जिसे देवशास्त्र गुरु से नहीं है प्रयोजन, उसका जीवन है निष्प्रयोजन। क्या? जिसे देवशास्त्र गुरु से नहीं है प्रयोजन, उसका जीवन है निष्प्रयोजन। उसका जीवन है निष्प्रयोजन, है ना। जिसे नहीं है धर्म से वास्ता, बोलो, जिसे नहीं है धर्म पर वास्ता, वो क्यों रखेगा देवशास्त्र गुरु पर? जिसे नहीं है धर्म से वास्ता, वो क्यों रखेगा देवशास्त्र गुरु पर आस्था? जिसे है धर्म से वास्ता, वही व्यक्ति रखता है देवशास्त्र गुरु पर आस्था। तो ऐसे भोगी जो होता है उसे किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं होता है जिनेंद्र भगवान से, ना जिन गुरुओं से और ना जिन शास्त्र से। वह तो अपने भोगों में क्या होता है, मस्त रहता है। बस वो सोचता है कि बस सुख की सामग्री मिलती जाए, लेकिन जिसमें वह भोगी सुख मानता है उसमें किंचित मात्र भी उसको सुख मिलता नहीं है। अंत में जा कर के सारे भोग क्या हो जाते हैं, छूट जाती हैं। सारी भोग की सामग्री नष्ट हो जाती है और जब अभाव होता है तब वो दुखी होता है, भोगी, है ना। दूसरा क्या होता है, रोगी। रोगी का मतलब होता है जिसका सारा शरीर रोगों से क्या है, कसा हुआ है, जिसका सारा शरीर रोगों से भरा हुआ है ना। कुछ ना कुछ उसका दुखता ही रहता है, किसी ना किसी प्रकार से उसकी तकलीफ उसको होती रहती है और वो रोगों से मुक्त नहीं हो पाता। उसका नाम क्या है, रोगी, है ना।
और योगी का मतलब होता है जो योग साधना में लीन रहता। भोगी होटल में मिलता है, बोलो भोगी, भोगी होटल में मिलता है ना। और भोगी होटल में जीता है, ऐसा कहो, बोलो भोगी होटल में जीता है और रोगी अस्पताल में जीता है और योगी मंदिर में जीता है। किसमें? रोगी भोगी होटल में जीता है, रोगी अस्पताल में जीता है और योगी मंदिर में जीता है। इस प्रकार से उन तीनों का जीवन भिन्न भिन्न होता है। होटल में भी क्या होता है, होटल में जो व्यक्ति क्या कर रहा है, जी रहा है। होटल में व्यक्ति जो होटल में जीता है तो जो उसने कमाया है, होटल में पहले जो घर में रह के जो गमाया है, घर में ना रह के जो कमाया है, होटल में जाके सब, होटल में जाके गमाया है। जो घर में रह के पाया है, अस्पताल में जाके सब खोया है। घर में जो कमाया है, होटल में जाके गमाया है, और जो घर में रह के पाया है वो अस्पताल में जाके सब खोया है। और जो घर में रह कर के खोया है वो योगी बन कर के पाया है। योगी बन कर के पाया ही पाया जाता है, योगी बन कर के कभी खोया नहीं जाता है। साधु महापुण्य का क्या करता है, अर्जन करता है। कर्म को क्षय करने का वो पुरुषार्थ करता है कि हे भगवान, जो अनादि काल से हमने दुष्कर्म किए हैं, खोटे कर्म किए हैं, हादुट्टियम हादुट्यम चिंत्यम भाष्यम च दुट्ठम अंतो अंतोरज्जमी पच्छत्तावेड़ वे अंतो। हमने जो कर्म किए, बोलो जो हमने दुष्ट कर्म किए अथवा उन दुष्ट कर्मों का जो चिंतन किया, क्या हादुट्टियम हा चिंत्यम भाष्यम च दुट्ठम, हमने दुष्ट कर्म किए, दुष्ट कर्मों का जो हमने चिंतन किया है अथवा दुष्ट कर्मों का जो हमने मुख से कहा है, वह मेरा दुष्कर्म क्या हो, मिथ्या हो। इस जन्म के पाप का इसी जन्म में पूरा कर लेना।